हेलो गाइस, तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करती है तो उसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी में क्या पड़ता है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस पार्ट में हम ये बात करेंगे कि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है आरबीआई की तरफ से उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में क्या पड़ता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडर हैं या फिर किसी भी तरीके से आपका लिंक है स्टॉक मार्केट से, तो काफ़ी आपके लिए यूजफुल होगा ये इन्फॉर्मेशन। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब कभी भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करती है तो उसका तीन इंपैक्ट, मेजर इंपैक्ट आई कैन से मेजर इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर? स्टॉक मार्केट। जो पहला इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है वो होता है आपका कंपनीज का फायदा होता है। जितने भी कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, सबको फायदा होता है। कैसे होता है समझिए। अगर क्या पैसे का जरूरत क्या आम आदमी को पड़ता है, क्या कंपनी को भी पड़ता है। तो कंपनी जब भी पैसे का जरूरत पड़ता है कंपनी को, तो कंपनी कहाँ जाती है? कमर्शियल बैंक्स के पास जाती है। जिस तरीके से हम जाते हैं, बैंक भी जाती है, कंपनीज भी जाती हैं बैंक्स के पास लोन लेने के लिए। तो मान लीजिए जो इंटरेस्ट पहले कंपनी को लगता था, मान लीजिए एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं, टाटा मोटर्स को लोन चाहिए, ठीक है, तो गई एचडीएफसी के पास। तो पहले टाटा मोटर्स 8% का इंटरेस्ट पे करती थी अपने लोन पे, राइट। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर दी, अब इसको सिर्फ 6% देना पड़ेगा। आप समझिए, तो इसका टाटा मोटर्स जब भी लोन लेने जाएगी, ओके, तो इसका इंटरेस्ट का खर्चा नहीं बचेगा क्या 2% का? पहले इसको इंटरेस्ट का पेमेंट 8% के हिसाब से करना पड़ता था और अभी इसको कितना करना पड़ेगा? सिर्फ 6% के हिसाब से। तो यानी 2% का फायदा हुआ कि नहीं? तो होगा क्या, जब कभी भी टाटा मोटर्स अपना बैलेंस शीट बनाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, तो जब वो अपना खर्चा दिखाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या होगा? वो खर्चा क्या होगा? 2% से बच जाएगा ना। पहले आप 8% के हिसाब से 8 रुपए दिखाते थे, अब आप 6 रुपए खर्चा दिखा रहे हो, यानी 2 रुपए का फायदा दिखा रहा है। यानी क्या होगा, जब भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो उसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका खर्चा कम हो गया। खर्चा अगर कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट अगर बढ़ा तो आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं, बताइए मेरे को। बढ़ेगा। तो यही होता है। तो सबसे पहला असर क्या पड़ता है कि जितने भी कंपनीज हैं उनके लिए लोन लेना सस्ता पड़ जाता है, और सस्ता लोन अगर पड़ गया तो उनको इंटरेस्ट का खर्चा कम देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का खर्चा अगर कम देना पड़ेगा तो उनका ये इंटरेस्ट का खर्चा कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट जैसे ही बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका असर आपको शेयर प्राइस में दिखेगा। शेयर प्राइस भी भागना स्टार्ट करेगा, राइट। यह है पहला मेजर इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे, ठीक है। दूसरा इंपैक्ट समझते हैं। देखिए, दूसरा इंपैक्ट होता है आपका कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ जाता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ना मतलब समझिए, आपको होम लोन का दरकार था, आप आम आदमी हैं, ठीक है। आप पहले मान लीजिए भाई 8% के हिसाब से आपको लोन लगता था। अगर आपको घर बनाना है तो आप 8% के हिसाब से इंटरेस्ट का पेमेंट करते थे। जैसे ही आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट कर दी तो क्या हुआ, वो 8% अब 6% हो गया, तो 2% का आपका फायदा हुआ। तो होगा क्या कि जिनको लोन का जरूरत था वो ज्यादा लोन लेंगे, ठीक है। मतलब अगर सस्ता हो गया लोन, अगर सस्ता हो गया तो लोग तो ज्यादा लेंगे ना लोन लेना। किसी को कार का जरूरत है, किसी को बाइक का जरूरत है, ठीक है, किसी को घर का जरूरत है, तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। लोग क्या करेंगे, ज्यादा लोन लेंगे, और जब लोग ज्यादा लोन लेंगे तो उससे क्या होगा, वो उस पैसे को खर्च करेंगे ना। कोई कार खरीदने में खर्च करेगा, कोई अपना घर बनाने में खर्च करेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर कार खरीदने में, घर बनाने में, ओके, या फिर बिजनेस में, वो सारा पैसा उस सेगमेंट में चला जा रहा है। अगर आप कार खरीद रहे हैं तो कार बनाने वाली कंपनी के लिए फायदा है, कार यानी टाटा मोटर्स के लिए फायदा होगा, ह्युंडई के लिए फायदा होगा, ठीक है, अशोक लेलैंड के लिए फायदा होगा। ये हुआ। अगर आप ट्रक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, ये हुआ। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप हाउस लोन ले रहे हैं तो घर बनाएंगे, घर बनाने के लिए आपको सीमेंट खरीदना पड़ेगा, है ना, आपको ईटा खरीदना पड़ेगा, आपको लेबर पेमेंट करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी में पैसा जा रहा है। और इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में जो कंपनीज हैं उनके लिए भी तो फायदा होगा ना जब आप लोन लेंगे। तो समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता है, और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने से ये अलग अलग सेगमेंट को इंपैक्ट करता है, और उस सेगमेंट में जो लीडिंग कंपनीज हैं और बाकी कंपनीज भी जो हैं उनको ये पॉजिटिव तरीके से क्या करता है, इंपैक्ट करता है। क्योंकि उनका क्या होगा, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ेगा। समझ में आ गया। पहला मैंने क्या बताया कि आपका इंटरेस्ट कॉस्ट सस्ता पड़ेगा कंपनी के लिए। इंटरेस्ट कॉस्ट सस्ता पड़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, और शेयर प्राइस में उसका असर दिखेगा। दूसरा, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा, यानी लोग खर्च करेंगे। किसी को बाइक लेना है, कार लेना है, तो जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल कंपनी में जो है कंपनी, उनके लिए फायदा होगा। कोई हाउस लोन लेगा, घर बनाएगा, तो रियल एस्टेट के लिए फायदा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, तीसरा समझते हैं। देखिए, तीसरा होता है ना, ये जो पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट को सबसे पहले आप एज्यूम कर लीजिएगा, मान लीजिएगा। मैं बाद में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस अभी मान लीजिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जब कभी भी आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट कट करती है तो एफडी का रेट भी कम हो जाता है। क्या होता है? एफडी का रेट भी कम हो जाता है। एफडी का रेट कम क्यों होगा? वही तो है, एफडी का रेट कम क्यों होगा मैं बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन आप ये समझिए, जब कभी भी दो चीज कम होता है। देखिए, जब कभी भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करती है तो एक एफडी का रेट कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा, बॉन्ड्स का जो रेट होता है जिसको यील्ड बोलते हैं वो भी कम हो जाता है। दो चीज समझिए,
जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करती है तो एफडी का रेट कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट एफडी का, और दूसरा आपका बॉन्ड का भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। ये क्यों कम होता है, कैसे होता है, मैं बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड पार्ट जो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। लेकिन आप समझिए, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर दी, एफडी का इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, और एफडी का इंटरेस्ट रेट जैसे ही गिरा तो लोग बैंक में पैसा क्यों रखेंगे भाई, एफडी में पैसा क्यों रखेंगे, बताओ मेरे को। वो क्या करेंगे, अपना पैसा निकालेंगे एफडी से और ऐसे मार्केट में ले जाएंगे जहां पर उनको बेटर रिटर्न मिले एफडी से। और वो मार्केट कौन सा है बताइए, आप तो बेटर जानते हैं, स्टॉक मार्केट है। हालांकि रिस्क है, अलग बात है, बट वो क्या करेंगे, अपना मार्केट से पैसा निकालेंगे एफडी से, और वो सारा पैसा कहां लगा देंगे, स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। और जैसे ही स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगाएंगे तो उनको उनका लिक्विडिटी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि तीसरा पॉइंट ये है, जब कभी भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करती है तो एफडी का इंटरेस्ट का रेट कम हो जाता है, आपका बॉन्ड का भी इंटरेस्ट का रेट गिर जाता है। तो इससे क्या होता है, जो एफडी वाले जितने भी भैया हैं जो एफडी में पैसा लगाए हुए हैं, वो अपना एफडी तोड़ते हैं, एफडी से पैसा निकालते हैं, और पैसा निकाल के वो कहां डाल देते हैं, स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में जैसे पैसा डालते हैं, लिक्विडिटी बढ़ता है, लोग जमा होते हैं, शेयर का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बाकी लोग सारे लोग क्या करते हैं, एफडी तोड़ के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में जैसे पैसा लगा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो शेयर का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तीन मेजर इंपैक्ट पड़ता है जब भी स्टॉक मार्केट का, जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करता है तो उसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे इस तरीके से पड़ता है। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला क्या हुआ, आपका कंपनीज के लिए फायदा हुआ, क्यों, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट, जो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम पड़ जाएगा, और इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट कॉस्ट अगर कम पड़ेगा तो प्रॉफिट उनका बढ़ जाएगा और शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने से अलग अलग सेक्टर के लिए फायदा होगा, ऑटो सेक्टर के लिए फायदा होगा, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फायदा होगा, फाइनेंस सेक्टर के लिए फायदा होगा। समझ में आ गया। तीसरा, एफडी का इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, जिससे क्या होगा, लोग एफडी से अपना पैसा निकालेंगे और सारा पैसा निकाल के इमर्जिंग मार्केट में लगाएंगे, जैसे स्टॉक मार्केट हुआ, जहां पर उनको बेटर रिटर्न मिलेगा। कहां से बेटर रिटर्न मिलेगा, कहां से, आपका एफडी से। तो ये मेजर तीन इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में, यानी थर्ड पार्ट जो बनेगा, उसमें मैं ये बताऊंगा कि एफडी का रेट क्यों गिरता है, या फिर आपका एफडी का रेट क्यों गिरता है, या फिर बॉन्ड का रेट क्यों गिरता है जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करता है। तो ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे थर्ड पार्ट में, जरूर देखिएगा और आपका नॉलेज बहुत ही एनहेंस होगा इससे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।